हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। दोस्तों, इसमें आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है स्टार्टिंग ए प्रोजेक्ट, यानी किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए उसका पहले प्रोजेक्ट यानी योजना बनाते हैं, उस पर की किस कैसी योजना बनानी चाहिए, योजना में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट में हमने 5 क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी क्लासेस देख सकते हैं और उनके नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यदि आप भविष्य में बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें किस किस बातों का बिजनेस शुरू करने से पहले ध्यान रखना चाहिए, उसमें भी आपके बहुत हेल्पफुल उपयोगी साबित होने वाली है। तो आप क्लास के एंड तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है परियोजना की शुरुआत, यानी कि स्टार्टिंग ए प्रोजेक्ट। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें जो परियोजना होती है उसकी शुरुआत कैसे करते हैं। तो परियोजना की शुरुआत का अर्थ है कि किसी विचार को व्यवस्थित व्यवसाय में बदलना, यानी कि आपके मन में कोई विचार आया तो उस विचार को आप व्यवसाय में कैसे बदलते हैं, जिसमें आप कैसे योजना बनाते हैं। उस जो आपकी जो विचार है उसमें जो व्यवसाय दे रहे हैं आप, उसमें कौन कौन से संसाधनों की व्यवस्था करना, संचालन यानी शुरू करना शामिल है। यानी कि आप एक हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, हम एग्रीकल्चर के उदाहरण उदाहरण से समझते हैं कि हमें मान लो आपको कोई नर्सरी लगानी है, तो आप नर्सरी का आपके मन में पहले विचार आया, तो आप उसे व्यवसाय में किस प्रकार बदलते हैं, जो नर्सरी में जो संसाधन चाहिए आप उन्हें कैसे एकत्रित करते हैं। ये सब बातें पहले हमें व्यवसाय शुरू करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। एक एक करके हम सभी बातों को विस्तार से पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है विचार की उत्पत्ति यानी आइडिया जनरेशन। यानी कि आपके मन में आइडिया जो विचार होता है उसका उत्पन्न होना, यानी ये पहला कदम होता है जिसमें कोई उद्यमी अपने आसपास के माहौल, समस्या, जरूरतों और अवसरों को देखकर नया विचार सोचता है। यानी कि आप आप एक उद्यमी हैं, यानी आप बिजनेसमैन हैं, तो आपके मन में आपके चारों ओर आपने ये देखा कि हमारे चारों ओर नर्सरी की दुकान नहीं है, हमें कोई भी नया पौधा लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। तो आपने सोचा कि क्यों ना हम हमारे नजदीक एक नर्सरी लगा लें, ताकि आसपास के लोगों को जो भी पौधे खरीदने हैं वो दूर नहीं जाना पड़े। तो वो क्या एक नया विचार हो गया, आपके मन में एक विचार की उत्पत्ति हुई। फिर आपके मन में विचार की उत्पत्ति तो हो गई, बाद में आपने जैसे ये यहाँ पे उदाहरण दिया गया, यदि गांव में ठंडे पेय की उपलब्धता नहीं है तो केवल एक कोल्ड ड्रिंक वितरण केंद्र का विचार बन सकता है। यानी कि हमने एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है तो हमने नर्सरी का उदाहरण लिया है। इसमें हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, आपके हिसाब से ले लेना। और दूसरा स्टेप आता है अवसर की पहचान करना, यानी कि हर विचार को अवसर में नहीं बदला जा सकता है। इस चरण में देखा जाता है कि क्या ये विचार बाजार में सफल हो सकता है या नहीं। यानी कि आपके मन में है कि आपको नर्सरी लगानी है, पौधे बेचना है या पौधों की नर्सरी लगानी है, लेकिन आपको पहले वहां पे आपके मन में विचार तो आ गया, तो कि आपको नर्सरी लगानी है। दूसरा स्टेप ये होता है कि वहां पे नर्सरी चल सकती है, उससे आपको मुनाफा हो सकता है या नहीं, यानी कि वहां पे कितने प्रतिस्पर्धा है, यानी वहां पे नर्सरियां है या नहीं, नर्सरी में जो पौधे होते हैं उनकी मांग है या नहीं, इसके अवसर की पहचान करना ये हमारा दूसरा स्टेप है। तो इसका मतलब है कि इसमें ग्राहकों की संख्या, यानी आपको वहां पे कितने ग्राहक है जिन्हें नर्सरी की आवश्यकता है, प्रतिस्पर्धा कितनी है, यानी कि वहां पे नर्सरी की और कितनी दुकानें हैं, लाभ की संभावना कितनी है, आदि का अध्ययन किया जाता है। और हमारा तीसरा स्टेप आता है कि व्यवहार का विश्लेषण, यानी इसमें यह जांचा जाता है कि क्या ये व्यवसाय तकनीकी, वित्तीय और कानूनी रूप से संभव है या नहीं। यानी कि आपके मन में विचार आ गया आपको नर्सरी लगाना है। दूसरा स्टेप होता है कि अवसर की पहचान करना, आपने ये भी देख लिया कि वहां पे लोगों की जो ग्राहक होते हैं उनकी भी अच्छी संख्या है, प्रतिस्पर्धा भी नहीं है। और लेकिन तीसरा स्टेप ये आ गया कि आपके पास तकनीकी नहीं है, आप उसमें तकनीकी मान लो या जो फाइनेंस वित्तीय संसाधन होते हैं उनके आपके पास योजना नहीं है, या आपके पास जो संभावना है वह नहीं है। तो इसे ये तीसरा स्टेप होता है कि हमें जो तकनीकी और जो वित्तीय
और कानूनी रूप से संभव है या नहीं इसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। इसमें लागत, मुनाफा, लाइसेंस, मशीनरी, तकनीकी आदि की जांच की जाती है, यानी कि आपके पास मशीनरी की भी जो उपलब्धता है वो होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए आपके, आप नर्सरी लगा रहे हैं तो आपके पास उपयुक्त जो भी लाइसेंस होता है नर्सरी के लिए वो होना चाहिए। अगला है कि परियोजना नियोजन यानी प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब उद्यमी पूरी योजना बनाता है कि कौन सा उत्पाद बनाएगा, कहाँ बनाएगा, कैसे बनाएगा और किसे बेचेगा। यानी कि आपने नर्सरी का विचार आया, आपने नर्सरी के अवसर पहचाने, आपने जो नर्सरी की जो तकनीकी और जो लाइसेंस वगैरह था वह भी आपके तैयार हो गए। अब आपको ये तय करना है कि आप किस मतलब नर्सरी लगा रहे हैं तो किस पौधे की नर्सरी लगाएंगे, किस पौधे को कहाँ मनाएंगे, यानी आप डायरेक्ट पौधे बाहर से खरीद के लाएंगे या आप अपनी नर्सरी में पौधे तैयार करेंगे कलम या कटिंग वगैरह से, तो ग्राफ्टिंग वगैरह से, या फिर आप कैसे बनाएंगे, मतलब इसमें जो पौधे होते हैं उन्हें कैसे तैयार करेंगे, किसे बेचेंगे। यानी आप, एक तो होता है कि आप छोटे किसानों को बेचते हैं, एक होता है कि आप बड़े जो किसान होते हैं बड़े पैमाने पर पौधे बेचते हैं, तो आप किन्हें बेचना पसंद करेंगे या किन्हें बेचेंगे। इसमें उत्पादन प्रक्रिया, मानव संसाधन, पूंजी, समय सीमा, मार्केटिंग आदि सब कुछ शामिल है। यानी कि मानव संसाधन के भी जो आप मतलब मजदूर भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, समय की सीमा भी होनी चाहिए, ये सब बातों का हमें ध्यान रखना है। फिर आता है कि वित्त और संसाधनों की व्यवस्था यानी अरेंजिंग फाइनेंस एंड रिसोर्सेज। योजना तैयार होने के बाद अब फंड, कच्चा माल, मशीनरी, स्थान और कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होती है। यानी कि आपने ये भी तय कर लिया कि आप किस नर्सरी में कौन से पौधे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे और किसे बेचेंगे। फिर आपको ये तय करना है कि जो कच्चा माल है यानी कि जो पौधे होते हैं उनकी कलम कहाँ से लाएंगे, और जो मशीनरी है स्थान आप कौन सा नियुक्त करेंगे जहाँ पे आपको पौधों को रखना है। कर्मचारियों की व्यवस्था यानी मजदूरों की आवश्यकता भी होती है, वर्कर्स जिन्हें, उनकी आप किस तरह से लेबर होती है उन्हें कैसे अरेंज करेंगे, कहाँ से लेबर की व्यवस्था होगी, वो सब भी देखनी पड़ती है। इसमें बैंक लोन, सरकारी योजनाएं, निवेशक आदि से पूंजी प्राप्त की जाती है, यानी कि आपको बैंक से लोन लेना है या नहीं लेना है, सरकारी योजनाओं का किस तरह से आपको लाभ लेना है, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है व्यवसाय पंजीकरण और कानूनी प्रक्रिया, यानी कि आपने सब कुछ काम कर लिया लेकिन आपने कानूनी जो प्रक्रिया होती है व्यवसाय का पंजीकृत नहीं कराया, तो आपको जो इससे भी नुकसान हो सकता है भविष्य में। अब व्यवसाय को पंजीकृत कराना होता है, यानी जैसे जीएसटी नंबर, लाइसेंस, ट्रेडमार्क आदि, यानी आपको जीएसटी भी भरना पड़ता है, लाइसेंस भी चाहिए और ट्रेडमार्क भी होना चाहिए। फिर आता है व्यवसाय की शुरुआत, यानी आपने सब कुछ सही कर लिया तो आप अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सभी व्यवस्था होने के बाद अब व्यवसाय की शुरुआत की जाती है, उत्पाद बनाने, सेवा देना और विपणन करना, यानी कि आपने जो लाइसेंस होता है पंजीकरण भी करवा लिया, सब व्यवस्थाएं होगी, आपने ये भी देख लिया कि कौन से पौधे लगा नर्सरी में लाने हैं, कहाँ बेचने हैं, सब कुछ तैयार हो गया। तो अब आपको व्यवसाय शुरू करना है और व्यवसाय में आपको जो उत्पाद आप जो नर्सरी में पौधे बना रहे हैं उन्हें बनाना है और लोगों को बेचना है और उससे अपना जो लाभ होता है वो कमाना है। फिर आता है, हम नया टॉपिक देखते हैं कि अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यानी कि जो अवसर होते हैं उनकी हम पहचान करते हैं लेकिन उन्हें प्रभावित कौन कौन से कारक कर सकते हैं। यानी अवसर पहचानना वह क्षमता होती है जिसमें कोई उद्यमी एक व्यवसायिक विचार को पहचान कर उसे क्रियान्वित करता है। इसमें जो पहला प्रभावित करने वाला कारक आता है वह होता है बाजार की मांग यानी मार्केट डिमांड। यदि किसी वस्तु या सेवा की मांग बहुत अधिक है और पूर्ति कम है तो यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। यानी कि जैसे आपके पास कोई बाजार है, उसमें आप एक भी नर्सरी नहीं है और वहां पे आसपास लघु किसान या जो बड़े पैमाने वाले जो किसान होते हैं वह उन्हें जो पौधों की आवश्यकता होती है, वहां पे वो दूर से पौधे ला रहे हैं, वहां पे पौधों की पर्याप्त मतलब सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो वहां पे आप एक नर्सरी लगा सकते हैं। ये एक अच्छा अवसर माना जाता है वहां पे, या अच्छा अवसर हो सकता है नर्सरी का। और अगला आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि जो तकनीकी प्रगति होती है वह नई तकनीकें अक्सर नए उत्पादों और सेवाओं को अवसर देती है, यानी कि जो आप नई नई तकनीकों का उपयोग करेंगे तो आप नए अवसरों को जन्म देते हैं या नए अवसरों या सेवाओं को अवसर देती है। फिर इसमें देख सकते हैं जैसे मोबाइल एप्स, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स आदि इसका उदाहरण है। फिर हम देखेंगे कि जो सरकारी नीतियां होती है यानी गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, यदि सरकार किसी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है तो वहां अवसर बढ़ जाता है। यानी कि मान लो किसी
गवर्नमेंट है वो किसी योजना या किसी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, तो वहाँ पे आप उस मतलब क्षेत्र से रिलेटेड जैसे कि वहाँ पे ज्यादा मांग है, तो वहाँ से उससे रिलेटेड आप वहाँ पे कोई भी अवसर पहचान करके व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। फिर आता है जैसे स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, फूड प्रोसेसिंग सब्सिडी, ये इसके उदाहरण है। फिर आता है व्यक्तिगत कौशल और रुचि, यानी उद्यमी जिन क्षेत्रों में कौशल या रुचि रखते हैं वहाँ अवसर जल्दी पहचाने जाते हैं। यानी कि मान लो आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो और आपकी रुचि है जो नर्सरी लगाने में या कुछ फार्म वगैरह लगाने में ज्यादा है, तो आप उसमें जो अवसर होते हैं उनकी ज्यादा जल्दी पहचान कर सकते हैं। जैसे किसी को बैंकिंग पसंद है तो वह बेकरी खोल सकता है, यानी कि आप बेकरी भी खोल सकते हैं आपकी रुचि अनुसार, जिसमें आपकी रुचि होगी आप उसका अवसर जो है वो अच्छे से पहचान सकते हैं। अगला आता है कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवृत्ति है, यानी समाज में बदलाव नए अवसरों को जन्म देते हैं, यानी कि समाज में बदलाव हो रहे हैं तो वे नए नए अवसरों को जन्म देते हैं। जैसे फिटनेस की प्रगति के प्रति जागरूकता से जिम और हेल्दी फूड बिजनेस का अवसर, यानी कि जो फिटनेस है उसके प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे मान लो जिम वगैरह नहीं है तो आप वहाँ पे जिम भी खोल सकते हैं। ये एक अच्छा मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका बिजनेस का अच्छा अवसर माना जाता है। या फिर आप हेल्दी फूड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। लास्ट आता है आर्थिक स्थिति, यानी कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है। देश की आर्थिक स्थिति जैसे जीडीपी जीडीपी, बेरोजगारी, उपभोग स्तर अवसरों की प्रभावित करती है, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति जो फाइनेंस होता है वही भी आपके जो, लेकिन आप जानते हैं कि इस अवसर में मतलब इस स्थान पर आपको इस अवसर की अवसर है कि आप इस अवसर में आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो फाइनेंस है वो जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, तो आप जो बिजनेस है वो शुरू नहीं कर पाते। ये भी एक जो बिजनेस होता है उसे प्रभावित करने वाला कारक है। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो क्लास थी स्टार्टिंग है प्रोजेक्ट वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और सारा टॉपिक आसानी से समझ में भी आ गया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं, ताकि आपको बीएससी से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्लासें होती है या जो इंफॉर्मेशन हो वो आपको आसानी से मिल सके। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको मिले पैनल पीडीएफ, तो आप इस क्लास की जो डिस्क्रिप्शन में उसमें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जल्द ही मिलेंगे अगली क्लास और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।